हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं द नेशनलिस्ट वॉइस। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि मोहन भागवत जी ने कल एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि हिंदू चार प्रकार के होते हैं। दूसरी घटना में आपको बताऊंगा कि जापान के इंडिया में रह चुके जो एम्बेसडर है उन्होंने हिंदू धर्म और जापान के देवताओं के बीच में जो संबंध है वो बताए। इन दोनों घटनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मोहन भागवत जी ने कहा क्या है। सबसे पहले वो सुनेंगे, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान में चार प्रकार के हिंदू हैं और कोई है नहीं हिंदुस्तान। मैं थोड़ी हिम्मत करके कहूंगा कि अखंड भारत में आज भी चार प्रकार के हिंदू ही है। एक है जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ठीक है, एक प्रकार है। दूसरा प्रकार वो कहते हैं भाई गर्व से क्या कहना है, हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, ईसाई होते हैं, हिंदू होते हैं, हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, गर्व करने की क्या बात है, ठीक है, दूसरा प्रकार। तीसरे कहते हैं भाई जोर से मत बोलो, घर में आओ तब हम बताएंगे आपको, हम बाहर नहीं कहेंगे, है उनके कुछ कारण है, अपने स्वार्थ है कुछ। और चौथे है कि जो भूल गए हैं और वो भूले रहे और इस भुलक कड़ी में और लोग शामिल हो ऐसा प्रयास करने वाली ताकतें हैं, क्योंकि वो भारत को उठने नहीं देना चाहते, क्योंकि हिंदू भाव हमको जोड़ता है। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान, है कि नहीं? अपना इतिहास देख पिछले 1000 वर्षों में आज भी जहाँ जहाँ अशांति गड़बड़ है वहाँ आप देखेंगे तो या तो हिंदू जनसंख्या कम है या हिंदू भाव कम है। और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है ऐसा जब हम कहते हैं तो उसमें हम किसी को छोड़ते नहीं, उल्टा आज जो नहीं है इसमें जुड़े वो भी कल जुड़ सकते हैं, इस संभावना को खुला रखकर हम बात करते हैं। जी, तो ये था मोहन भागवत जी का वीडियो। इन्होंने अपने भाषण में ये बताया कि आजकल हिंदू चार प्रकार के हो चुके हैं। तो इनका कहने का मतलब ये था कि सच में ये जो चार प्रकार इन्होंने बताए ये हमको दिखते हैं। जी जरूर दिखते हैं और पल पल पे दिखते हैं, क्योंकि जब सेकुलरिज्म का चोला हमने ओढ़ लिया था आजादी के बाद, जो कांग्रेस थी उसने जो हिंदुओं को पट्टी पढ़ाई कि हम सर्वधर्म समभाव में आस्था रखते हैं और हम सेकुलर है सेकुलर है सेकुलर है, इतना इन्होंने बढ़ावा दिया उस चीज को। हिंदू खुद को हिंदू कहना भूल गया। और हिंदू होना आप देखिए जो मतलब 2000 तक 2010 तक जो टीका लगा के, अब मैंने जैसा टीका लगाया ऐसा टीका लगा के बाहर जाने में भी लोग शर्माते थे, क्योंकि ऐसी ऐसी मूवीज आई थी, ऐसे ऐसे पेपर पब्लिश हो रहे थे, ऐसी ऐसी जो खबरें हैं वो गढ़ी जा रही थी न्यूज़पेपरों में, टीवी डिबेट में ये आ रहा था और हिंदू खुद को हिंदू कहना भूल गया था, क्योंकि इन्होंने ऐसा एक विचारधारा डेवलप की थी सेकुलरिज्म की। कि आपने देखा होगा जैसे विलन भी किस तरीके के होते थे, जो भगवा चोला ओढ़े जो मंदिर का पुजारी है उसको विलन पेश किया जाता था मूवीज में। बॉलीवुड की सारी मूवीज जो एजेंडा चलाती थी उसके अंडर ऐसे ही विलन आते थे, और जो हजारों लोगों का कातिल है उसको भगवा चोला ओढ़ के या फिर वो टीका लगाए हुए वो आपको दिखता था। क्यों? क्योंकि जानबूझ के हमको कम आंकने की कोशिश करके दबाने की कोशिश की जा रही थी। उसी का नतीजा आजकल ये है कि चार प्रकार के हिंदू हमें अभी दिखते हैं। सबसे पहला जो है वो खुद को कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू है। योगी जी का भाषण आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे नेता है, हमारे स्वर्गीय माननीय बाला साहेब जी ठाकरे, वो भी बार बार कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू है। तो वो जो हिंदू थे, वो जो हिंदू है, वो जो एक तबका है कि जो खुद को कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू है, उसी तरीके से दूसरा एक तबका है जो खुद को सिर्फ हिंदू कहता है। वो कहता है कि कहने की क्या जरूरत है, हाँ हिंदू है हिंदू है बस। मतलब बाहर गर्व से किसी के सामने बोलने में शर्माता है कि हम हिंदू है। तीसरा तबका एक है कि वो कहता है कि भाई साहब बाहर मत बोलो, सबके सामने मत बोलो, आप घर में आइए, हम चुपचाप आपको बताएंगे, और कहने की जरूरत क्या है कि हम हिंदू है। मतलब डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। बहुत सारी जो हिंदू रिचुअल्स है वो मनाने में भी वो शर्माते कि यार ये क्या है। आपने बहुत सारे बॉलीवुड की एक्ट्रेस को, जो हाल ही में आपने देखा होगा कि नसरुद्दीन शाह की जो बीवी है उन्होंने बताया था कि यार ये करवा चौथ का व्रत कौन रखता है। इतना पुराना आइडिया हम थोड़ी करेंगे, मैं रखूंगी। और उसी के अपोजिट अगर उनको पूछो कि आप क्या रोजे रखती हो, तो कहेंगे हाँ जी हाँ जी, क्या बेहतरीन होते वो रोजे, और रखने चाहिए, सबको रखने। मतलब ये दोगलापन उन्होंने दिखाया था। और उनके जो फॉलोअर है उनके तर्ज पे ये लोग करते क्या है कि माइंड से खेलते हैं कि बहुत सारी चीजें सच्ची सच्ची बताएंगे और एक दो चीजें ऐसी झूठी बता देंगे, उसी में हम लोग फंस जाते हैं। और यही तीसरा तबका यही है कि सबके सामने मत बोलो, घर में आके पूछो तो हम बताएंगे कि हम हिंदू है। और चौथा जो है वो तो भाई साहब मतलब वो खुद को हिंदू कहना भूल गया है। और वो खुद को अभी वो इस राह पे है कि सिर्फ
वो जो होता है ना कि एकदम पिक्चर में टीवी में आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट के बाद वो गाड़ी जाके जो पहाड़ होता है उसके एकदम कॉर्नर पे जाके अटक जाती है और गिरने वाली होती है और थोड़ा सा हवा का झोंका आता है और वो गिर जाती है। उसी तरीके से जो चौथे वाले हिंदू है वो भूल गए कि हम हिंदू है। उनको सिर्फ जो कन्वर्जन माफिया है उनकी सिर्फ दो चार बातें और दो चार पैसे उनको भारी पड़ जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं। उस तरीके के वो चौथे टाइप के हिंदू होते हैं। और मोहन भागवत जी का कहना यही था कि ये जो बाहरी ताकतें हैं जो कि भारत का विकास नहीं देखना चाहती वो इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और हम लोगों को ये समझना चाहिए कि किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ती है और खुद को गर्व से हिंदू कहना और अपने जो खास करके जो पेरेंट्स है उनको अपने बच्चों में ये चीज जरूर लानी है कि कोई ना कोई ऐसा सिंबल जो आपको अपने बच्चों को देना चाहिए। सबसे पहला तो है कलावा, कलावा उनके हाथ में जरूर होना चाहिए या फिर टीका, टीका लगाने में बहुत सारी स्कूल जो होते हैं कि वो बताते कि यार स्कूल में आप टीका लगा के नहीं आ सकते लेकिन आप बुर्का पहन के आ सकते हैं। आप अगर हमारे सिख भाई हो तो फिर पगड़ी बांध के आ सकते हैं लेकिन आप टीका लगा के नहीं आ सकते, गले में माला पहन के नहीं आ सकते। बहुत सारी चीजें हमको भी कड़ा पहनने के लिए हमारे टीचर बोलते थे कि आप कड़ा पहन के नहीं आ सकते लेकिन मेरा तो मतलब कुछ रिचुअल का कड़ा है इसलिए मुझे पहनना ही पड़ता था। तो चौथी से फोर्थ स्टैंडर्ड से मेरा टीचरों से ये हर नेक्स्ट क्लास में जाने के बाद यही होता था कि पहले महीना भर तो यही चलता था कि कड़ा क्यों पहना है, कड़ा क्यों पहना है। तो ये सारी चीजें होती रहती है और आपको अपने जो बच्चे हैं उनके दिलों में अभी से ये चीजें डालनी चाहिए और टिकाना सही तो हाथ में कलावा बांधना जरूर चाहिए। दूसरी खबर ये है और दूसरा जो जापान के इंडिया में जो एम्बेसडर थे उन्होंने एक अपने वीडियो में बताया कि जापान के 80% जो गॉड है, जो देवता है वो इंडियन है। तो आप खुद सुनिए, देखिए वीडियो क्या कह रहे हो। More than 80% of Japanese god are originally Indian god. This should be recognized by Japanese people, the bottom of Japanese culture. Indian culture is very strongly imprinted and developed in the Japanese culture. Thus, Japan and India very closely connected. If you go to Japanese tomb, you may find sit-down letters. So that is Japan is a time capsule of Indian culture. Already in India disappeared. तो ये थे जापान के पूर्व भारतीय एम्बेसडर, मतलब जापान के एम्बेसडर भारत में वो रह चुके हैं और उन्होंने बताया कि जापान के बहुत सारे वर्ड्स जो संस्कृत में से आए और 80% जो वहाँ के देवी देवता है, गॉड्स है, वो इंडियन है। इसका मतलब ये है कि ये जो दो देशों का कल्चर है वो कितना घुल मिल चुका है और कितना एक दूसरे से मिला हुआ है वो उन्होंने बताया। और ज्यादा फर्क कुछ नहीं है जापानी देवताओं में और इंडियन देवताओं में। उनका कहने का मतलब था कि हम एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे से मिले हुए हैं। और एक तरफ तो ये बाहरी देश अभी आपने इंडोनेशिया के जो पीएम है या राष्ट्रपति है उन्होंने भी बताया कि हमारा डीएनए इंडियन है। अभी अफगानिस्तान के भी एक नेता आए थे, उन्होंने भी पत्रकार परिषद में बताया कि हमारे रूट्स इंडिया से जुड़ते हैं। अभी ये जापान के एम्बेसडर भी बोल रहे हैं कि हमारे 80% देवी देवता इंडियन है। इनकी ये बातें सुन के जो लिबरल है, लेफ्ट लिबरल और जो लेफ्ट विंग वाले हैं उनको बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है और मिर्ची लगनी भी चाहिए। और यहाँ के जो थर्ड और फोर्थ स्टेज वाले जो हिंदू है, जैसा कि मोहन भागवत जी ने कहा, उनको ये जानना चाहिए कि ये दूर दूर के देश, बाहरी देश जो कि असल में इंडिया से जुड़े हुए थे पहले, वो आजकल अपने रूट्स खोज रहे हैं इंडिया में। और यहाँ के कुछ मंदबुद्धि कहना चाहिए उनको, जिनको कि बाहरी वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कल्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वहाँ के कल्चर के पीछे इतना दौड़ रहे, इतने भाग रहे और अपने आप को ज्यादा मॉडर्न समझने में या समझाने में लगे हुए हैं। उन लोगों के लिए ये चीजें आंखें खोलने लायक है कि बाहरी देश अपने आप को इंडिया के रूट से जोड़ रहे हैं और हम अपने रूट्स छोड़ के बाहरी देशों के साथ, बाहरी कल्चर के साथ अपनी कंपटीशन कर रहे हैं। ये चीजें गलत है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सारी की सारी चीजें हमारे में सही है, कुछ गलत भी है। और वैसा जो चीजें गलत थी वो हमने पीछे छोड़ भी दी है और नए नए युग के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमको इसी बात का गर्व भी है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हिंदू धर्म है वो सर्वसमावेशक है और सबको अपने में समाहित कर लेता है और आगे चलता है। और जो वेस्टर्न कल्चर के पीछे दौड़ रहे, भाग रहे और जो खुद को हिंदू भी कहना भूल चुके हैं और उनको पता भी नहीं कि हम हिंदू है कि क्या है, उन लोगों के लिए ये जानना बेहद ही जरूरी है कि वो जो कस्तूरी होती है हिरन के नाभि में, वो उस कस्तूरी के लिए इधर उधर घूमती है
और उसको पता नहीं होता कि कस्तूरी मेरी नाभि में है, जिससे बड़ा ही अच्छा सुगंध आता है। उसी तरीके से जो ये भूल चुके हुए हिंदू है, उनको पता नहीं कि उनका कल्चर कितना अच्छा है और कितना मजबूत है, लेकिन वो जो सुगंध है, वेस्टर्न कल्चर का सुगंध लेने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहे, भाग रहे। तो उनसे भी मेरा कहना ये है कि अपने आप को पहचानो और अपना जो कल्चर है वो सबसे बेस्ट है और सबसे सबसे मतलब किसी से कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अपने आप में बेहद ही खूबसूरत हमारा कल्चर है। ये चीजें हम लोगों को समझनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इन जो जापान के एम्बेसडर हो या फिर मोहन भागवत जी हो, उनके विचारों से आप सहमत है? अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।